नहीं नहीं रक्षति डुक्रं करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते मूढजहीहि धनागम तृष्णाम् कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम् यल्लभसे निज कर्मोपातम् वित्तं तेन विनोदय चित्तम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नारी स्तनभरनाभिदेशम् दृष्ट्वा मागामोहावेशम् एतन्मांसवसादि विकारम् मनसि विचिन्तय वारं वारम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते आज हमारा सौभाग्य है, स्वामी जी यहाँ पधारे हैं। स्वामी धर्मनिष्ठानंद जी है, यहाँ बलसार में रहेंगे। रात को 8 बजे स्वामी जी का प्रवचन है। हरीश भाई हमको सब बताएंगे। स्वामी जी 2 शब्द नहीं, पहले आप थोड़ा सत्संग करें। बंद परमपिता परमात्मा के दिव्य कृपा से, संतों सदगुरुओं के आशीर्वाद से हमको एक सुंदर अवसर मिला है। गुरु परंपरा में शास्त्र की सार निचोड़ जो गुरु के चरण में सुन के उनका अपना अनुभूति आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 3 दुर्लभ वस्तुओं में से किसी को सबसे दुर्लभ माना जाए, सबसे दुर्लभ। मानव का शकल हमको मिला है, लेकिन मानव का गुण अगर नहीं अपनाया तो ऐसा जीवन को जानवर का जीवन के उससे भी और कम माना जाएगा। दूसरा है
मानव का सकल मिलने के बाद मानव का जीवन का उद्देश्य को समझा नहीं, तो उद्देश्य के लिए जीना भी हम जाना नहीं। ऐसी हालत में जीते जीते अगर कोई संत महात्मा पहुंचे हुए संतों का समझ हमारे साथ अगर मिल गया, तो ये दोनों बात भी नहीं है, तो दोनों बात अपने आप विकास होने लगता जीवन में। इसीलिए जो तीसरा नंबर में जो रखा गया है, मनुष्यत्म, मोक्षत्म, महापुरुष संश्रय, महापुरुष का संग लाभ सबसे दुर्लभ, जो कि हम दुकान बाजार कितना भी करोड़पति हो, प्रतिष्ठावान हो, पदवीधारी हो, पावरफुल मैन जिसको हम मानते, उसी से खरीदा नहीं जा सकता, वो देवता की कृपा माने। तो हम कृपा पात्र है, ये भी प्रमाण है, ठोस प्रमाण है, हमको ये संग मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है। महापुरुष संश्रय के मतलब सत्संग है। तो सत्संग मिल रहा है कि मतलब सत्संग के निसंगत्व, निसंगत को निर्मोहत्व, निर्मोहत को निश्चलतत्व, निश्चलत्व के जीवन मुक्ति, जीवन का जो परम उद्देश्य है जीवन मुक्ति, सर्वदुख का निवृत्ति और आनंद का नित्य तृप्ति, उसी को कहा जाता है जीवन मुक्ति। वो स्वास्थ्य आगे जरूर विकास हो जाएगा। सत्संग, सबका शांति सत्संग है, और सब विद्यार्थी में स्वामी जी डिफाइन करते हैं सत्य के मतलब सत्यत्म बात रहितम। तीन काल में जो एक रूप रखा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अतीत में जैसा था अभी ऐसा है और आगे भी ऐसा ही रहेंगे। लेकिन हमारा इंद्रिय के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी हमने जाना है, सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन हमने देखा है। अर्थात सत्य को खोज हमको करना होगा। जिससे कि मैंने विवेक चुराना अभी जो चल रहा है आपका भज गोविंद, ऐसा शास्त्र के आधार पर हमको संतों से जो समझ मिला है, मैं ये अन्नमय कोश नहीं हूं, प्राणमय कोश नहीं हूं, मनोमय कोश नहीं हूं, विज्ञानमय कोश नहीं हूं, आनंदमय कोश नहीं हूं, पंचकोशातीत मेरा असली स्वरूप है, त्रिगुण रहित मेरा असली स्वरूप है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था पर साक्षी मेरा अपना स्वरूप है। ये समझ हमको सत्संग से ही मिलेगा। तो हम मानव जीवन का उद्देश्य को जान के उसी के लिए भी हम समर्पित जीवन अपनाएंगे। अर्थात मुमुक्षा जब जाएगा, मुमुक्षा के मतलब मुक्ति के प्यास जब जाएगा, और प्यास के लिए, प्यास बुझाने के लिए पानी ही चाहिए। पानी का वर्णन नहीं, पानी का वर्णन उनका प्यास नहीं बुझा सकता। उनको ठोस पानी नहीं चाहिए, खुद पानी नहीं चाहिए। तो जो मोक्ष के लिए जो प्यासी बन गया, मोक्ष का स्वाद ही उनको चाहिए, और कोई संस्था का वर्णन उनके लिए फीका पड़ जाएगा। वो ही मोक्षा, वो ही मोक्षा। और जीवन मानव का सकल मिला, लेकिन मानव रूप के दामाद नहीं देखते, मानव रूप में पशु जानवर नहीं देखता। लेकिन मानव का सकल मिलने के बाद मानव का गुण अगर नहीं अपनाया, तो ऐसा मैं आहार निद्रा भय सामान्य नहीं करते। सामान्य जीवन में हम अगर पूरा जीवन बिता रहे हैं, तो ऐसा जीवन को विकार है। तो इससे ऐसा जीवन में जागृति लाने के लिए मुदगर है संख्या अच्छा है। तो मुदगर के प्रहार ही हमको अभी चाहिए। तो मैं आपका समय का बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। मैं तो बहुत आभार सबके प्रति कवि को सुने। चलिए, धन्यवाद। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मत। शंकराचार्य जी एक ही श्लोक में बहुत कुछ कह गए, और
ये शास्त्र प्रमाण से जो ज्ञात ब्रह्म है, वो ब्रह्म को जो गोविंद के रूप में ब्रह्म है, उनके पाने के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंद। तो अगर हमारे जीवन का लक्ष्य ये ब्रह्म ज्ञान है, हमारे जीवन का लक्ष्य स्वामी जी ने बताया उसी प्रकार से जीवन मुक्ति है, तो अगर जीवन मुक्ति हमारा जीवन का लक्ष्य है और मनुष्य जीवन मुक्ति के लिए ही है, तो फिर सब मनुष्य ये जीवन मुक्ति के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? गीता में भी भगवान कहते हैं कि यही है, मैं ही हूँ जो आप सबके जीवन का लक्ष्य हूँ। मम वर्त्म एव अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सर्व प्रकार से मनुष्य मेरे ही मार्ग पर चल रहे हैं। अब समझो, मेरे मार्ग माने भगवान ने जो बताया है वो मार्ग नहीं है, भगवान का बताया हुआ मार्ग नहीं। भगवान ये कहते, जैसे हम प्लेटफॉर्म पर जाते हैं ना, हम पूछते हैं ये ट्रेन कहाँ की है, आप समझो, तो हमको उत्तर क्या मिलेगा? ये बम्बई की है। ये कहाँ की है? ये दिल्ली की है। तो दिल्ली की ट्रेन, तो ये जो दिल्ली की जो हम कहते हैं उसको षष्ठी विभक्ति कहते हैं। ये दिल्ली की ट्रेन है, तो क्या दिल्ली वाले ने भेजी है ये ट्रेन? ये बम्बई की ट्रेन है, तो बम्बई वाले की ट्रेन है ये। जब हमको किसी को कोई पूछते हैं और बहुत बताए कि ये बम्बई की ट्रेन है, बम्बई की ट्रेन मानी क्या है? अगर आप ये ट्रेन में बैठेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे? बम्बई पहुंचेंगे। ये बम्बई की ट्रेन माने कि ये ट्रेन का लक्ष्य क्या है? बम्बई है। उसी प्रकार से भगवान गीता में कहते हैं मम वर्त्मा एव अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सर्वशः माने कि सर्व प्रकार से मनुष्य तो भगवान के मार्ग पर ही चल रहे हैं। भगवान का मार्ग माने क्या? मम वर्त्मा बोले ना, मेरे मार्ग पर चल रहे हैं। मेरे मार्ग पर चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य हूँ। जैसे ट्रेन का लक्ष्य बम्बई है, उसी प्रकार से भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, मानी कि ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो क्या है? भगवान ही है। जब भगवान ने ये बताया तो प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान हमारे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में तो हमें कहीं पर ऐसा दिखता नहीं है कि हमें भगवान की प्राप्ति करना है। भगवान तो हमारे लिए क्या है? एक ऑप्शन है। आप समझो, परीक्षा देते हैं ना, तो उत्तर जब लिखते हैं तो जो प्रश्नोत्तरी होती है, तो प्रश्नोत्तरी में प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे लिखे हुए 5 में से 3 का उत्तर लिखो। तो 5 में से 3 का उत्तर देना है, बाकी 2 का नहीं देंगे तो चलेगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भगवान क्या है? हजारों में एक, 5 में 3 नहीं है। आप समझना, भगवान कौन है हमारे लिए? ऑप्शन है, विकल्प है हमारा जीवन का। क्या भगवान विकल्प है? विकल्प तो है ही, लेकिन अंतिम विकल्प है हमारे लिए। अंतिम विकल्प कौन है? भगवान है। भगवान हमारे जीवन का लक्ष्य हमको तो दिखता ही नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे पास पैसा हो, हमारा बंगला हो, हमारे बेटा हो। अब समझो, तो प्रश्न यह होता है कि अगर भगवान जो जीवन का लक्ष्य है, तो हमें वो अनुभव क्यों नहीं होता? शंकराचार्य जी बोल रहे मूढ़ मत, आप मोहित हो गए हो, और मोहित होने के कारण आप देख नहीं रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा ही है। तो शंकराचार्य जी अब ये 5, 8 श्लोक, 7 श्लोक तक हमको समझाएंगे हमारा मन कहाँ कहाँ रुक गया है, कौन सी चीज में हम अटक गए हैं। अखंडानंद जी महाराज वृंदावन में हम जाते थे सत्संग के लिए, तो हमको ये कहते थे ये संसारी लोग अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लटक जाते हैं, कहीं न कहीं अटक पड़ते हम, कहीं न कहीं भटक जाते हैं।
कहीं न कहीं लटक पड़ते हैं हम लोग। तो शंकराचार्य जी एक एक विषय को पकड़ के हमको समझाएंगे हमारा मन कहाँ भटक गया है। ये परमात्मा हमारा जीवन का लक्ष्य है ही नहीं, क्यों नहीं है? तो पहला शब्द क्या बोल रहे हैं दूसरे श्लोक में? मूढ़ जगी ही। देखो संबोधन कर रहे हैं। हाँ, ये संबोधन किसको कर रहे हैं? ऐसा मत मानना कि शंकराचार्य जी ने वो गंगा किनारे पर वो वृद्ध पंडित को संबोधन किया है। सही तरह तो संबोधन किसको करते हैं? हमको कर रहे हैं। मूढ़ जगी ही, मूढ़, तू मोहित हुआ है ये घर में, धन में। तो क्या बोल रहे हैं? मूढ़ जही ही, त्याग कर दे। किसका त्याग करूं? धनागम तृष्णा, धन आगम तृष्णा। धन की तृष्णा एक बात है, आप समझना। धन होना एक बात है, धन की तृष्णा होना एक बात है, लेकिन हमारी तृष्णा क्या है? धन आगम। हमें ज्यादा से ज्यादा धन मिलता रहे, जो है वो हमारे लिए क्या है? हम कहेंगे बस इतना काफी है, पर्याप्त है, हम कहेंगे कभी? जिसके पास 10 रुपया होता है वो मानता है मेरे पास 100 आए, जिसके पास 100 है वो मानेगा मुझे मेरे पास 1000 हो, जिसके पास 1000 है वो लक्ष्य का जो विचार करो जितना भी है कहीं पर संतोष नहीं है। धनागम तृष्णा माने क्या है? हमारे जीवन में धन के मार्ग पर हम चल रहे हैं और धन के मार्ग पर कहीं पर संतोष नहीं है। कठोपनिषद में यमराजा के पास नचिकेता पहुंच गया। अब देखो विनय किसको कहते हैं? नचिकेता ने सोचा मेरे पिताजी ने मेरा दान यमराजा को कर दिया है, अब मैं किसकी संपत्ति हूं? यमराज की संपत्ति। 3 दिन घर के बाहर बैठे रहा। क्यों? जब तक जिसका जो मेरा मालिक है वो आए नहीं तब तक मैं उनके घर में दाखिल हो सकता नहीं। 3 दिन न कोई अन्न ग्रहण किया, न जल ग्रहण किया, अनशन वहां बैठा रहा। हमको तो एक बार सुबह में चाय भी नहीं मिले ना, इसलिए हमारा तो मंत्र क्या है? चा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। सुबह सुबह किसको नमस्कार करते हैं? भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान को नमस्कार नहीं करते हैं। हम किसको नमस्कार करते हैं? चा को नमस्कार करते हैं। अब समझो, नचिकेता वहां बैठा है, अनशन बैठा है, और यमराजा जब 3 दिन के बाद आए तो यमराज के या तो पत्नी या तो मंत्री ने उनको बताया कि 3 दिन से ये ब्राह्मण बालक हमारे घर पर बाहर बैठा है, तेजस्वी है, और जो ब्राह्मण हमारे घर आए वो साक्षात अग्नि स्वरूप है। अगर ये ब्राह्मण को हम भोजन नहीं कराएंगे, पाद प्रक्षालन नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो हमारी वर्तमान संपत्ति और हमारे जो सब पुण्य है वो नष्ट हो जाएंगे। अब यमराजा देखो, यमराजा मानी धर्मराज है, यमराजा मानी धर्मराज है, और धर्मराज है इसका मतलब क्या हुआ? आजकल तो क्या चल रहा है? मैं नेता हूं, मुझे कोई कानून की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यमराजा कहते हैं जो धर्म अन्य जीव को लगते हैं वही धर्म मेरे लिए भी है। अगर ये तेजस्वी ब्राह्मण मेरे घर बैठा है तो मेरी पूरी संपत्ति का वो नाश कर देगा, और इसलिए नचिकेता के पास गए, पाद प्रक्षालन किया। देखो यमराजा है, एक बालक वहां खड़ा है,
यमराजा की नम्रता देखो, बालक को क्या किया, पाद प्रक्षालन किया और बोले, हे ब्राह्मण, आप मेरे घर 3 दिन यहाँ रहे हैं, आप मेरे पास 3 वरदान मांग लो। पहले वरदान में नचिकेता ने अपने पिताजी के मन की शांति मांग ली। दूसरे वरदान में संपूर्ण विश्व को आनंद प्रदान करने के लिए, पुण्य का साधन देने के लिए अग्नि विद्या की मांग की। फिर यमराजा ने बोला, हे नचिकेता, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब तू तीसरा वरदान मांग ले, मैं छूटू। देखो, नचिकेता समझता है मैं यमराज की संपत्ति हूँ और यमराजा सोचते हैं मुझे ये पाप से मुक्त होना है। और नचिकेता ने ब्रह्म विद्या की विनंती करी। जब ब्रह्म विद्या की विनंती हुई, यमराजा ने सोचा ये छोटा बालक है, अभी ये ब्रह्म विद्या के लायक नहीं है, उनको ये ब्रह्म विद्या की जरूरत नहीं है। तो बोला, ये ब्रह्म विद्या तो क्या है, देवताओं को भी दुर्लभ है। देखो, बच्चे लोग होते हैं, आप मना करेंगे तो वही मांगेंगे, ये बच्चों के स्वभाव है। अगर हम बोलेंगे आपको वहां नहीं जाना है, तो पहले कहाँ जाएगा, वहां ही जाएगा। अब नचिकेता को बता दिया देवताओं को भी दुर्लभ है। नचिकेता ने बोला, अगर देवताओं को दुर्लभ है तो मुझे चाहिए ही। फिर यमराजा ने कहा, तू छोटा बच्चा है, ये कोई तेरी जरूरत नहीं है, एक काम कर, तुझे जितनी भी संपत्ति चाहिए मैं देने को तैयार हूं। जितना भोग करना है, ये लोक का, स्वर्ग लोक के, ऊर्ध्व लोक के जितने भी भोग तुझे चाहिए मैं देने को तैयार हूं। तब नचिकेता ने क्या कहा, न वित्तेन तर्पणीयाः मनुष्याः। हे यमराज, मैं मनुष्य हूं और मनुष्य की विशेषता क्या है, उनको वित्त से, धन से कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। जितना भी धन है हमको कम ही पड़ते हैं। अनिल अंबानी को भी अपना धन कम पड़ता है। अमेरिका वाले को भी अभी जलन होने लगी, क्यों, अमीर अमेरिका कभी 2 नंबर नहीं हो सकता है, आज पेपर में आ गया। अमेरिका को तो 1 नंबर ही रहना है और चीन और भारत हमारे साथ स्पर्धा कर रहे हैं। अब देखो, इतना सत्ता है, इतनी समृद्धि है, फिर भी उनको क्या है, भारत की जलन होती है। हमको खुश होना चाहिए। ये जलन कब होती है पता है, जब तक आप दूसरे के गुण नहीं देखते तब तक आपको जलन नहीं होती है। अन्य गुण असहिष्णुत्व, मानी वो गुण तो देख रहे हैं ना, तो हमको खुश होना चाहिए कि अमेरिका को जलन कब होगी, अमेरिका को डर कब रहेगा भारत का, मानी कि वो देखता है भारत में कितने गुण है, तो हमको खुश होना चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं डर रहे। डर कौन रहा है, अमेरिका डर रहा है। अमेरिका के पास कुदरती संपत्ति भी इतनी है, आपको कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी कुदरती संपत्ति है, धन है, सत्ता है, ज्ञान है, संशोधन है, अच्छे से अच्छे नए आधुनिक शस्त्र अस्त्र है, फिर भी क्या वो संतोष से रहता है। न वित्तेन तर्पणीयाः मनुष्याः, माने कि ये वित्त किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, धनागम तृष्णाम जहीहि, तू ये धन की आगम की तृष्णा छोड़ दे। हमारा पूरा जीवन इसी में ही जाता है। अब बंबई जाके किसी को पूछो क्या करता है, हाँ मैं रहता तो अंधेरे हूँ लेकिन चर्चगट काम करता हूँ, सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ। ये सब क्यों कर रहा है, खाने के लिए, खाने का टाइम है नहीं, रात को 9 बजे आता हूँ। ये हमारा जीवन है। ज्यादा पैसा हम मांगते रहते हैं,
आप समझो, गुजराती में उसको कहते हैं 99 का चक्कर। एक बार 99 हो गए, वो 99 का 99 को हिंदी में क्या कहते हैं? 99। हाँ, थोड़ी कच्ची है हिंदी हमारी। 99, ये 99 का चक्कर बोलते हैं। जिसके पास 99 होता है ना, उसमें तो एक भी खर्चा नहीं करेगा, क्योंकि उनके मन के इच्छा क्या होती है? अब मुझे पूरा 100 करना है। अभी तो एक राजा को ये मंत्री ने बताया कि देखो राजा, आप जितना भी दान करना है आप करते रहो, दान करना आपका धर्म है, आप दान करते रहो। लेकिन अगर आप ऐसा मानेंगे कि मैंने उनको इतना धन दिया है, वो अभी आराम से रहेगा, वो नहीं हो सकता है। तो राजा ने बताया नहीं, इतने सारा मैं दान कर रहा हूं, सब आनंद से रहेंगे। बोले नहीं राजा, ये मनुष्य का स्वभाव है, वो कभी आनंद से नहीं रहेगा, उनको धन का संतोष नहीं रहेगा। तो राजा ने बोला नहीं, मेरी प्रजा तो बहुत अच्छी है, संतोष से रहती है। तो बोला आपकी प्रजा ने, सारी मनुष्य जाति कभी संतोष से रह ही नहीं सकती। अब राजा है ना, राजा को कोई भी विरोध करो ना तो उनके मन में लग जाता है। तो राजा ने बता दिया मंत्री को, अब आप पुरवार करके बताओ। तो बोला ठीक है राजा, एक काम करते हैं। एक कुटुंब है, कुटुंब में चारों लोग काम करते हैं, लेकिन इतने धनवान नहीं है। उनको बहुत इच्छा है हमारे घर बहुत धन आए। हम दोनों ऐसा करते हैं, वेश बदल के रात को उनके यहाँ जाते हैं। जब वो सब सो गए हैं तो उनके यहाँ 99 सोना मोहर हम रख के आ जाएंगे। राजा ने बोला ठीक है। 2 दिन के बाद दोनों गए और उनके घर में क्या कर दिया, बारी से वो 99 की पोटली वहां डाल दी। आए, बोले आप राजा देखना वो लोग क्या करते हैं। दूसरे दिन सब उठ के देखा तो अचानक नजर पड़ी कि कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। खोल के देखा तो क्या निकला, सोना मोहर निकला। और बोले अरे इतने सारे सोना मोहर है, गिनती करते हैं। गिनती करने लगे, गिनती करके कितने निकले, 99। अब जो बेटा था बोला पिताजी इतनी सारी सोना मोहर है, एक काम करते हैं, थोड़ी सोना मोहर से अच्छा सा घर ले लेते हैं, अच्छी सी जमीन ले लेते हैं और खेती करेंगे, किसी के यहाँ हमको नौकरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो माँ बोली अरे बुद्धू, ऐसे थोड़े ना डाल देते हैं पैसे को, ये तो रखना है। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, काम करेंगे। लेकिन माँ काम करने की अभी जरूरत ही नहीं है, 99 सोना मोहर है। अरे 99 है ना, 100 तो नहीं ना। अब बेटे के मन में भी आ गया कि बात तो सच्ची है, 100 नहीं है, 99 ही है। और बोले अभी क्या करें, ऐसा करते हैं जब 100 हो जाएंगे बाद में हम कुछ करेंगे। और चारों लोग कहाँ लग गए, अब 6 घंटे काम नहीं करेंगे, 8 घंटे हम काम करेंगे, धन इकट्ठे करेंगे, वो धन से हम 1 सोना मोहर खरीद लेंगे। अब चारों कहाँ लग गए, थोड़े दिन के बाद प्रधान ने बोला राजा चलो देख के आते वो 4 क्या करते हैं। रात को गए, देखा 4 बैठ के वो पैसे गिनते थे और बात अंदर अंदर करते थे, इतनी मेहनत करते हैं, अभी थोड़ा खाना भी कम कर दिया और मेहनत ज्यादा करने लगे, लेकिन इतने पैसे अभी इकट्ठे नहीं हुए हैं कि हम 1 सोना मोहर खरीद सके। फिर उन्होंने हिसाब लगाया 1 सोना मोहर लेने के लिए कितना बाकी है, और फिर हिसाब लगाया अगर इतना इकट्ठा करना है तो और 1 महीना काम करना पड़ेगा।
आप समझो, ये हमारा मन है। उपनिषद में ये कथा आती है कि ब्रह्मा जी एक बार इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, और जब इंद्र वहां पहुंच गए तो दानव राज को भी पता चल गया कि इंद्र वहां गया है, वो भी वहां पहुंच गए। और मनुष्य ने सोचा हम क्यों बाकी रह जाए, वो भी वहां पहुंच गए। अब तीनों पहुंच गए और तीनों ने बोले पिता, परम पिता, हमें कुछ उपदेश करो। अब एक देवता है जो सात्विक है, मनुष्य है जो राजसिक है, और दानव राज है वो तामसिक है। अब तीनों को उपदेश एक समान तो नहीं कर सकते, तो बोले उपदेश क्या करूं मैं, आप समझो। तो ब्रह्मा जी ने कहा द द द, क्या कहा, द द द। तीनों ने कहा हम समझ गए हमें क्या करना है। देवता लोग क्या समझे द का अर्थ, दमः, हम बहुत भोग कर रहे हैं। परम पिताजी कहते हैं अपनी इंद्रियों पर थोड़ा संयम रखो, भोग कम करो। परम पिताजी ने कहा दमः। और दानवराज ने सोचा हम हिंसा बहुत करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, दया करना चाहिए। और मनुष्य ने सोचा ये द का अर्थ क्या करे, हा? हम धन बहुत इकट्ठा करते हैं, थोड़ा दान भी करते रहे। सबने अपनी अपनी सोच ली, समझो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे मन में धन की कितनी तृष्णा है। महीने के पहले तारीख आती है और हाथ में जब नोट आती है ना, वो कैरी से भी, आम से भी अच्छी लगती है। नोट पकड़ के ऐसे गिनती करते हैं तो उनका खून बढ़ता है। अब समझ, ये तृष्णा है। मनुष्य को कभी संतोष नहीं होता है, जितना भी चाहिए मिल जाए संतोष नहीं होता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं धनागम तृष्णा जही, ये धन की आगम की तृष्णा का तू त्याग कर दे। ये त्याग करने की जरूरत है, लेकिन हम कैसे त्याग करें, कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णा। शंकराचार्य जी समस्या भी बताते हैं, समस्या के साथ साथ उनका उपाय भी हमें बताते हैं। कुरु सद्बुद्धि, तू सद्बुद्धि कर, मन में विचार कर। सद्बुद्धि माने क्या है, तू विवेक कर, विचार करके देख कि ये धन कितने तक काम लगता है। हमारे गुरुजी बहुत सुंदर कहते हैं, धन से आप पुस्तक खरीद सकते हैं, आप पुस्तक पढ़ नहीं सकते। धन से आप संगीतकार के 1000 रुपये की टिकट ले सकते हैं, संगीत समझ नहीं सकते। धन से आप एयर कंडीशन में बैठ सकते हैं, नींद आपको धन से नहीं आएगी। धन बहुत कुछ कर सकता है, धन की खरीदी शक्ति है। धन सुविधा देता है, धन सुख नहीं देता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कुरु सद्बुद्धि, तू सद्बुद्धि कर, विचार कर, विवेक कर, ये धन आपको कहां तक ले जा सकता है। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कितना भी धन है, देखो ये जो प्रथम श्लोक जो है उनको प्रतिज्ञा कहते हैं। हर एक श्लोक के बाद वो प्रतिज्ञा हमें याद करनी है। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति। हे मूढ़, जब मृत्यु आएगी ये धन तेरी रक्षा नहीं करेगा। धन रक्षा नहीं कर सकता, कितना भी दान करो, कितना भी पुण्य कमाओ। गुजराती में कहावत है,
स्वर्ग में भी जाना है, स्वर्ग में जवा अहिया मुआ पड़े, जा समझो। स्वर्ग में जाने के लिए भी यहाँ तो क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अब समझो। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कुरु सद्बुद्धि मनसी, मन में सद्बुद्धि करो, विचार करो। सत मानी स्वामी जी ने बताया त्रिकाले भी तिष्ठति अबाधित, जो सत वस्तु है, जो नित्य है, जो निर्विकारी है, उनकी बुद्धि आप बनाइए। असत में, विकारी में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। हमारी बुद्धि कहाँ काम करती है, असत में, विकार में काम करती है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं मनसी, मन में ये सद्बुद्धि आप उत्पन्न करो। अपने आप सद्बुद्धि नहीं आएगी, आप समझना। अपने आप धन के आगम की तृष्णा नहीं जाएगी, उनके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कुरु, कुरु मानी आदेश करते हैं। कई चीज ऐसी है जो हमें आदेश करना पड़ता है, वो आदेश करेंगे और आदेश के बाद उनका पालन करना पड़ता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं मनसी कुरु सद्बुद्धिम, ये सत वस्तु का चिंतन करो, नित्य वस्तु का चिंतन करो। ये हमारा मन कैसा है, जैसा चिंतन करेंगे वैसा मन बनेगा। विकार का चिंतन करेंगे मन विकारी बनेगा, अनित्य का चिंतन करेंगे मन अनित्य बनेगा, अशुद्ध वस्तु का चिंतन करेंगे हमारा मन अशुद्ध बनेगा, और सत वस्तु का चिंतन करेगा तो हमारा मन सत स्वरूप बनेगा। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जो परमात्मा है, जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो सत स्वरूप परमात्मा का आप चिंतन करो। स्वामी जी जानना है आपको? एक मिनट तो रहेगा। मेरी शिष्या है, नहीं स्वामी जी, आप आए वही हमारा भाग्य है, आपका सत्संग हुआ हमारे लिए। 8 बजे स्वामी जी का सत्संग है, स्वामी जी आसन ठीक स्वामी मिलेंगे तब से। બીજી સત્સંગ મળીશું આપણે મહિના હવે ગુજરાતી અહીંયા તે બદલવી પડે, અહીંયા હિન્દીમાંથી ગુજરાતી કરવું પડે। कुरु सद्बुद्धिम मनसी वितृष्ण, બે વસ્તુ અહીંયા શંકરાચાર્યજી આપણને કહી રહ્યા છે। સદબુદ્ધિ પણ કરવાની છે અને વિતૃષ્ણા। વિતૃષ્ણા એટલે શું? વિગતા તૃષ્ણા યસ્મા। આપણે કેવા બનવાની જરૂર છે? આ તૃષ્ણા આપણામાંથી જવી જોઈએ। વિગતા તૃષ્ણાને આપણે કાઢવી પડે। તમે જો માનતા હો કે બધું આપોઆપ થઈ જાય, એટલે ગીતામાં ભગવાન અર્જુનને બહુ સુંદર કહે, ત્રૈગુણ્ય વિષયાવેદાહ નૈસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન। અર્જુન, ये सृष्टि 3 ગુણોની બનેલી છે અને 3 ગુણોની બનેલી છે સૃષ્ટિ જે છે। જો દરેક વસ્તુ 3 ગુણોની બની હોય તો મન પણ કેવું છે? 3 ગુણોનું જ બનેલું છે। આપણા વિચારો પણ કેવા હશે? આ 3 ગુણોના જ હશે। અને એટલા માટે અર્જુન પ્રયત્ન પૂર્વક શું કરવાનું છે?
નૈસ્ત્રૈગુણ્યો ભવ, ભવમ એટલે કે તું બન આવો. કેવો બન? આ 3 ગુણોથી પર તું બની જા. નૈસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન નિર્દ્વંદ્વ, આ દ્વંદ્વોથી પણ તું ઉપર ઉઠી જા. નિર્દ્વંદ્વ નિત્ય સત્વસ્થ. આપણને જે જરૂર છે કઈ છે? સત્વસ્થ. 3 ગુણો છે જ, અને 3 ગુણમાં જ આપણે બેઠા છે. એ 3 ગુણમાંથી આપણે પહેલું પગથિયું કયું છે? નિત્ય સત્વસ્થ. આપણું જીવન કેવું હોવું જોઈએ? સાત્વિક હોવું જોઈએ. આ તૃષ્ણા એ રજસ છે. તૃષ્ણા એ શું છે? રજસ છે. જ્યાં રજસ હોય, જ્યાં રજોગુણ હોય, ત્યાં ઈચ્છા છે, પ્રવૃત્તિ છે, તૃષ્ણા છે, મહત્વાકાંક્ષા છે. અને ભગવાન શું કહે છે? આ રાજસિક ગુણથી તું ઉપર ઉઠી જા, આ તામસિક ગુણથી તું ઉપર ઉઠી જા, અને તું કેવો બની જા? નિત્ય. જો સમજો, નિત્યનો શું થાય? સતત આપણી બુદ્ધિ એ સાત્વિક પ્રધાન રહેવી જોઈએ. સત્વ પ્રધાનતા આવવી જોઈએ આપણા મનમાં. સત્વ ગુણ કોને કહેવાય? જે જ્ઞાન છે, પ્રકાશ છે, તેજસ્વીતા છે, સુખનો અનુભવ છે. પણ આપણું તો સુખ પણ કેવું છે? રાજસિક સુખ જ છે આપણું. સાત્વિક સુખ કોને કહેવાય? આપણને ખબર જ નથી. બીજાને દુઃખ આપીને ખુશ થવું એને તામસિક સુખ કહેવાય. એ તો એ લાગનો જ છે. જો સમજો, આવું જયારે મનમાં આવે ને તો એનો અર્થ શું થયો? આ સુખ કયું છે? તામસિક સુખ. હંમેશા કોઈને પણ આપણે વિચારીએ એની સાથે તેમ થવું જ જોઈએ. આ તામસિક વૃત્તિ છે. એ જ રીતે રાજસિક એટલે શું છે? મને કેમ વધારે મળે, હું સુખી થવો જોઈએ. લોભ છે, મને વધારે મળવું જોઈએ, બીજાને મળ્યું કે નહીં મળ્યું એ વસ્તુ પછી. અને શું કહેવાય? રાજસિક. મારી પાસે કેટલું છે? જો આપણે ભારતની આ જ તકલીફ છે. કોઈ પણ નવી સ્કીમ નીકળે અને કોઈ પણ જગ્યાએ હોય ને, લોકો એવી પડાપડી કરે ને, બસમાં ચડવામાં પડાપડી, ટ્રેનમાં ચડવામાં પડાપડી, રેશનિંગમાં પડાપડી, બાટલામાં પડાપડી. આખું જગત કેવું છે? લોભમય છે. પડાપડી જ કરીએ છીએ આપણે. પ્રસાદમાં આવું જ કરીએ ને. કુંભ મેળામાં પણ શું થાય? હું પહેલા ગંગા સ્નાન કરું. જો સમજો, ત્યાં એ જ પડાપડી. મંદિરમાં લખ્યું હોય મહાપ્રસાદ લઈને જજો, પણ બધાને ઉતાવળ શાની હોય? આજકાલ તો લોકો કથામાં જાય, શાને માટે જાય? છોકરાઓ નોકરી ગયા, ઘરે બેસીને શું કરવાનું? ચાલો કથામાં જઈએ. કેમ? ત્યાં ખાવાનું મળે. ત્યાં ખાવાનું નહીં મળે, મહાપ્રસાદ મળે. અને હજી તો પેલું કથાકાર કથા પૂરી કરે, આરતી કરે, પહેલા તો શું થઈ જાય? ખાવાનું શરૂ થઈ જાય. જો વિચારો, આ વ્યાસપીઠનો અનાદર છે, કથાકારનો અનાદર છે, રામાયણ કે ભાગવતનો અનાદર છે. વિચારો, વર્ષો પહેલા એક કથા થઈ હતી નવસારીમાં, તો કેટલાક ભાઈ બહેનો મારે ત્યાં ઉતારો એમનો હતો. કથા 1 વાગે પૂરી થાય. જો સમજો, કે કથા પેલી ટીવી પર આવતી હોય, કથા 1 વાગે પૂરી થાય, 1 વાગે પેલા ભાઈ મારા ઘેર આવી ગયા હોય. હું એમ કહું કે હજી તો કથા ચાલુ. હા, કથા ચાલુ છે, અમે તો આવી ગયા. પછી તો બહુ ભીડ હોય. એનો શું થયો? આ કથા શ્રવણ કહેવાય? વિચારો, લોભ. એટલે એક બેનને મેં કીધું આવું નહીં કરાય, આ પાપ કહેવાય. જો સમજો, વિચાર, આમ આ લોભ છે.
તૃષ્ણા છે, આ બધા રાજસિક ગુણ કહેવાય. અને મનુષ્ય રાજસિક ગુણમાં હોય ને એની એક વિશેષતા છે, અસમજજો. એને વિક્ષિપ્ત થતા વાર નહીં લાગે. રાજસિક લોકોનો એક ગુણ શું છે? ક્રોધ અને વિક્ષેપ. બહુ સહજ એ લોકો. વલસાડમાં તો પૂછવાનું જ નહીં. સમજ? નાની નાની વાતમાં આપણે વિક્ષિપ્ત થઈ જઈએ, નાની નાની વાતમાં આપણને ક્રોધ આવી જાય. આ બધું શું છે? રજસ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે વિતૃષ્ણા. કુરુ સદબુદ્ધિમ કુરુ વિતૃષ્ણા. આ તૃષ્ણાથી, આ રજસથી ઉપર ઉઠવાની જરૂર છે. મનને આ રાજસિક ગુણથી ઉપર ઉઠાવવો પડે, સાત્વિક બનવું પડે. જો સમજો વાક્ય. કોઈ સ્વાભાવિક રીતે સાત્વિક હોય નહીં. સાત્વિક આપણે નિશ્ચયથી, નિર્ણયથી, કર્મથી બનવું પડે. અને સાત્વિક બનવું સહેલું નથી. કેમ? જન્મો જન્મથી આપણે આ સંસ્કાર લઈને આવ્યા. આ જન્મમાં એવા જ્ઞાન અને એવા સંસ્કાર લઈને આપણે આવ્યા હોય કે આપણું જીવન ક્યાં વ્યતીત થાય છે. જો વિચારી દો, મનુષ્ય જીવન એ મનુષ્ય જીવન ખાવા પીવા માટે છે જ ને. સ્વામીજીએ કીધું ને, આહાર નિદ્રા ભય મૈથુનઃ નરાણામ પશુભિઃ સમાન. પણ આપણે ક્યાં બેઠા છે? આહાર નિદ્રા. મને આટલી ઊંઘ મળવી જ જોઈએ, મને આટલું તો ખાવાનું જોઈએ. હું ખાવા બેસું ત્યારે કચકચ કરવાની, તું જાતો અહીંયા. જો વિચાર, આહાર નિદ્રા ભય. હંમેશા ભયભીત આપણે રહીએ. શેર બજાર ઉપર જાય તોય ભયભીત, શેર બજાર નીચે જાય તોય ભયભીત. સતત આપણે શામાં રહીએ છીએ? ભયમાં રહીએ છીએ. આ શિયાળાની રાત છે ને, રાત્રે પેલું કૂતરું રડવું જ જોઈએ. જા સમજ, પેલું કૂતરું રડે અને આપણને શું થઈ જાય? ભય. કેમ? મારા દાદી મને કહી ગઈ ના, કૂતરાને યમદૂત દેખાય, અને જયારે યમદૂત દેખાય ને એટલે કૂતરું રડે. એ બિચારું ઠંડીથી રડતું હોય, એને ચાદર ઢાંકવાની જરૂર છે. એ રડીને તમને કહે છે મને ઠંડી લાગે છે, અને આપણે શું માનીએ? એને યમદૂત દેખાય. બલતું જ કંઈક જોતા હોય. ભય. અને બધાને એવું જ હોય કે મારું તો મૃત્યુ થાય જ નહીં, એટલે યમદૂત ક્યાં જવાનો? આપણે ત્રીજા ઘરે 10 મહિનાથી ખાટલામાં છે. એટલે આપણને તો શું છે? બા બહુ હોશિયાર, ભણેલા નહીં પણ હોશિયાર હતા. બા એકલા જ રહેતા હતા. દાદા ગુજરી ગયેલા, બા એકલા. એક દીકરી હતી, એ બાજુના ગામમાં પરણાવેલી. દીકરીને તમારો દીકરો આવ્યો. જા સમજ. બાથી કોઈક ને કોઈક કારણસર જવાતું નથી. એટલે પેલું દીકરી દીકરાને શું છે? જોવાનું બાકી. વ્યાજ કહેવાય. એને શું કહેવાય? વ્યાજ કહેવાય. એ મૂડી કરતા વ્યાજ વધારે વળું લાગે. આ સમજ. એટલે બાનો જીવ પેલા વ્યાજમાં. હવે એક દિવસ અચાનક પેલો યમદૂત આવીને ઉભો રહ્યો. એટલે કે બા ચાલો. બા હોશિયાર. જો પહેલું જ વાક્ય સમજ. એટલે કે ભાઈ તું આજે ને આજે જ મને લઈ જવાનો? એટલે હા, મને તો યમરાજાએ મોકલ્યો છે, ચાલો આપણે જઈએ. જો ભાઈ મારી વાત સાંભળ, બસ દીકરીને તાર દીકરો આવેલો છે. તું એક કામ કર, હું આજે દીકરો જોયા હું, તું કાલે આવજે. હવે પેલા યમદૂત ઘોડો બાપડો, એટલે એના મોઢામાંથી નીકળી ગયું હું કાલે આવીશ. માજી નિરાંત થઈ જા. તમે સુઈ ગયા નિરાંતે. માજી શું છે? નિરાંતે સુઈ ગયા. ચલો બીજે દિવસે આવીને ઉભો રહ્યો. જા સમજ. તું આજે કેમ આવ્યો? તે કીધેલું કાલે આવીશ.
તું આજે કેમ આવ્યો? મેં તો કીધું તું કાલે આવીશ, કાલે આવજે જા. બાપો બીજે દાડે આવ્યો. બીજે દાડે શું કે? મને કહો ક્યારેક કાલ આવે? જે દિવસે યમદૂત આવે એ કયો દિવસ હોય? કાલ હોય કે આજ હોય? જો એટલે નિરાંતે ઊંઘી ગયેલા, એમને ખબર હતી. ભય નહીં નહીં રક્ષત. જા સમજો, સતત ભયમાં આપણે જીવીએ છીએ. આહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુન ભોગ કરતા રહીએ છીએ. પણ ભોગ પણ કેવા છે? ભોગે રોગ ભયમ. આ યાદ રાખવાનું જીવનભર. હું વારંવાર આ વાક્ય પણ કહેતી રહું છું. કોઈ પણ ભોગ હિંસા વગરનો નથી. યાદ રાખજો. કોઈ પણ પ્રકારનો ભોગ હોય, ભલે ને એક સાદો નાનો અવસ્થો ભોગ તમારો હોય, પણ એ ભોગમાં પણ હિંસા રહેલી છે. હિંસા રહિત ભોગ નથી. એનો શું થયું? જેટલો તમારો ભોગ વધારે એટલી જ હિંસા પણ શું છે? અને જેટલી હિંસા વધારે એટલું તમારું મન વિક્ષિપ્ત રહેશે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કુરુવી તૃષ્ણા. આ તૃષ્ણામાંથી, ભોગની તૃષ્ણા, ધનની તૃષ્ણા, સંબંધોની તૃષ્ણા, આ બધા તૃષ્ણામાંથી તું નિવૃત્ત થા. જહી. આપણને તો તૃષ્ણા કેવી કેવી તૃષ્ણાઓ છે. બધી તૃષ્ણાઓથી આપણા મનને શું કરવાનું છે? મુક્ત કરવાનું. એ તો બરાબર, પણ અમારે અમારું જીવન તો જીવવું કે નહીં? અમારે જીવન તો જીવવું જ પડે. તો કે જીવન જીવવામાં કોઈ વાંધો નથી. યલ્લભસે નિજ કર્મોપાતમ વિત્તમ તેન વિનોદય ચિત્ત. બધા આ છઠ્ઠીના લેખ લખાવીને જ આવેલા છે. પ્રારબ્ધથી વધારે અને સમયથી વહેલું કોઈને મળતું. એટલે જે હોય ને, શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આને કહેવાય વાસ્તવિકતા. શંકરાચાર્યજી ક્યારેય વાસ્તવિકતાથી વિરુદ્ધ ચર્ચા નહીં કરે. પ્રારબ્ધ એ વાસ્તવિકતા છે. પ્રારબ્ધથી વધારે અને સમયથી વહેલું કોઈને મળતું નથી. અને આપણા જીવનને 25-30 વર્ષ જીવીએ ને એટલે આપણને ખબર પડી જ જાય કે આપણા પ્રારબ્ધમાં કેટલું છે. એટલું જ નહીં, હું હંમેશા કહું, આપણા જીવનના અનુભવ આપણને હંમેશા કહેતા હોય છે કે આપણે આપવા આવ્યા છે કે લેવા આવ્યા છે. જો આપણે આપવા જ આવ્યા છે તો શું કરતા રહેવાનું? પ્રેમથી આપો. કે તમે આપવા આવ્યા છો તો દુઃખી થઈને પણ તમારે શું કરવાનું? આપવાનું જ છે. એના કરતા પ્રેમથી આપો. લેવા વાળો ખુશ અને તમે ખુશ. એમ કેટલાક લોકો છે એ ફક્ત શું કરવા આવ્યા છે? એ લહેર કરવા જ આવ્યા છે. આપણા પ્રિન્સ ચાર્લ્સ જેવા લોકોને શું છે? એને કઈ આપવાનું છે જ નહીં. એને શું કરવાનું? એ ભોગવવા જ આવે. એટલે તે રાણી ત્યાં જન્મ્યો છે. આપણે વલસાડમાં જન્મ થયો એ ઓળખી લેવાનું. યલ્લભસે નિજ કર્મોપાત. નિજ કર્મ, આપણા જ કર્મ છે. કોઈના પર આંગળી કરવાની જરૂર નથી, કોઈને દોષ આપવાની જરૂર નથી. તમારા પ્રારબ્ધમાં જેટલું હોય ને એટલું જ તમને મળે. તમે જો એમ માનતા હોય આને કારણે આ થયું, કોઈના કારણે કઈ થતું નથી. આપણા પ્રારબ્ધમાં હોય એ આપણને ગમે ત્યાંથી મળતું હોય છે. અને પ્રારબ્ધમાં ન હોય તો ગમે એટલા કુદાકૂદ કરો અને ગમે એટલું બીપી વધારો અને ગમે એટલી ચિંતા કરો અને ગમે એટલા બૂમ બરાડા પાડો તો એ નહીં મળે. જો વિચાર, મારી પાસે જીવંત દાખલો છે. 2 સગી બહેનો. એક બેન લગ્ન કરીને લંડન ગઈ. થોડા વર્ષ પછી નાની બેન પણ લગ્ન કરીને ક્યાં ગઈ? લંડન ગઈ. જા સાંભળ, હકીકત તમને કહું. પછી નાની બેન ને પતિને કેનેડામાં નોકરી મળી એટલે કેનેડા ગયા. આ મોટી બેન ની નણંદે અમેરિકા બોલાવ્યા એટલે મોટી બેન ક્યાં ગઈ? નણંદ.
એ પણ નણંદને ત્યાં અમેરિકા ગઈ. બંને બહેનો અત્યારે એક જ શહેરમાં છે, પાછા વર્ષોથી એક જ શહેરમાં રહે છે. એક કરોડપતિ છે અને બીજું શાંતિથી ઘર ચાલે છે. સગી બહેનો છે. એનો શું થયો? ભલે એક જ કુટુંબમાં જન્મ્યા હોય, પણ પ્રારબ્ધ આપણે લખાવીને આવ્યા છે અને પ્રારબ્ધથી વધારે નહીં મળે. આ સમજો. મહેનત બંને સરખી જ કરેલી છે, બંને દુકાન જ ખોલેલી છે, પણ એકની ચાલી ત્યારે પૂરી ચાલી અને એકની શું થઈ ગઈ? વિચાર. એક જ શહેરમાં પાછા ભેગા થયા. એક દર વર્ષે નવી ગાડી લે અને દર 3 વર્ષે નવા બંગલામાં રહેવા જાય. જો આ વિચાર. યલ્લભસે નિજ કર્મો. ધનની વાત નહીં, ભોગની વાત નહીં, આપણા સંબંધો પણ શું છે? આપણા પ્રારબ્ધથી જ છે. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે તમારા પ્રારબ્ધ પ્રમાણે તમને જે મળતું હોય એમાં શું કરવાનું છે? વિત્તમ. વિત્તમ એટલે ધન. વિત્તમ તેન વિનોદય ચિત્તમ. એમાં તમારા મનને તમે પ્રસન્ન રાખતા શીખો. આ સમજો. તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરો અને જે મળે એમાં આપણે પ્રસન્ન રહેતા શીખીએ. ગમે એટલી તપશ્ચર્યા કરો, ગમે એટલા શાસ્ત્ર અધ્યયન કરો, ગમે એટલા જપ કરો, ગમે એટલી ભક્તિ કરો, પણ જો તમારું મન પ્રસન્ન નથી તો એ બધી વસ્તુ તમારી કેવી છે? વ્યર્થ છે. અને એટલે શંકરાચાર્ય વિનોદય ચિત્તમ, તમારા મનને પ્રસન્ન રાખવાનો પ્રયત્ન કરો. સૌથી મોટી સાધના જો હોય ને આ જગતમાં, તમને અષ્ટસિદ્ધિ મળે ને, એ ખરી સાધના નથી. ખરી સાધના એ છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે એ પરિસ્થિતિમાં તમારું મન પ્રસન્ન રહી શકે છે કે તમારું મન સ્વસ્થ રહે છે કે નહીં. આપણે તો ગરમી પડે ને તોય અસ્વસ્થ થઈ જાય, ચા નહીં મળે ને તોય અસ્વસ્થ થઈ જાય. એનો શું થયો? આ પરિસ્થિતિના આપણે ગુલામ છીએ, ધનના ગુલામ છીએ, ભોગના ગુલામ છીએ આપણે. અને ગુલામ બનીને ક્યારેય સુખી થઈ શકાય નહીં. મહાભારતમાં વ્યાસજી કહે છે પરતંત્રતા જેવું કોઈ દુઃખ નથી અને સ્વતંત્રતા જેવું કોઈ સુખ નથી. પણ આપણે તો કોને પરતંત્ર છીએ? ચાદેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા. ધનના ગુલામ છીએ, ભોગના ગુલામ છીએ, સંબંધોના ગુલામ છીએ આપણે. આ ગુલામીમાંથી નીકળી શકતા જ નથી આપણે. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે યલ્લભસે નિજ કર્મોપાતમ વિત્તમ તેન વિનોદય ચિત્તમ. આગળ આપણે આવતીકાલે એના પર વિસ્તાર કરીશું. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્યઃ શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં શોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સંતુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિદ દુઃખભાગ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।